चैप्टर नंबर है अपना 15, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक एंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाक ई एकेडमी में। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हो, इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ एक्सरसाइज चैप्टर 15 में। एक्सरसाइज 15 है, हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। नया कॉन्सेप्ट जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ RS अग्रवाल से। चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स, क्लास 7 मैथमेटिक्स। देखो भाई, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो विवेक, कॉपी निकालो, इधर हिमांशु, इधर दो। देखो एक ट्रायंगल है, ABC। इस तरीके से कोई ट्रायंगल है। अगर हम BC साइड को प्रोड्यूस इंडेफिनेटली कर दें या एक्सटेंड कर दें, हेलो, ये लाइन सेगमेंट को हम किसी भी लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस इंडेफिनेटली या एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, पढ़ा चुका हूँ पहले भी चैप्टर में, ठीक है। तो इसे प्रोड्यूस इंडेफिनेटली क्या है, बढ़ाया। तो ये जो एंगल बना, इस वाले एंगल को C को छोड़ दो, एंगल A और एंगल B। एंगल A एंगल B कहलाएंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और ये वाला इसे नाम दे देते हैं D, एंगल ACD। इस वाले एंगल को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। कब? जब C को छोड़ा, A वाले दोनों को बोला इंटीरियर अपोजिट एंगल। ऐसे ही अगर हम CA को चाहें प्रोड्यूस इंडेफिनेटली का वर्ड लिख रहा हूँ, फिर से पहले भी पढ़ा चुका हूँ, प्रोड्यूसिंग इंडेफिनेटली या फिर एक्सटेंडिंग। इधर बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, तो देखो यहाँ पे एक एंगल बना, ये इधर इसके बगल वाले को छोड़ दो, B और C को देखो, B और C को इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलेंगे कब? जब इसे एक्सटीरियर बोलेंगे, A को छोड़ करके। और इधर अगर हम एक्सटेंड करें, अब आइडिया लग गया होगा तुम्हें, प्रोड्यूसिंग इंडेफिनेटली या एक्सटेंडिंग, विस्तार करना, बढ़ाना। ये वाला एंगल इसे छोड़ दो, ये और ये, इसके लिए जब इन्हें बोला इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। इन्हें और इन्हें इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? ओके, चलो आगे मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसका क्या स्टेटमेंट है थ्योरम में? ये थ्योरम है सीधे, कैसे समझाऊं? दिमाग कहाँ था? देखो, ट्रायंगल ABC है, इसकी BC साइड को एक्सटेंड किया या प्रोड्यूस किया इंडेफिनेटली, तो इधर जो एंगल बना उसके बगल वाला C छोड़ के इससे और इस वाले A और B को बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और इस वाले को बोलेंगे एक्सटीरियर। अगर इधर CA को एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस इंडेफिनेटली करेंगे, तो इधर जो बना बाहर वाला, इस A को छोड़ के ये और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे एक्सटीरियर। अगर BC को इधर, CB को इधर प्रोड्यूस करा, ये एक्सटीरियर बना, B को छोड़ा बगल वाले को, A और C इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। थ्योरम है इसी पे।
थ्योरम में है, इफ ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles, is equal to the sum of two interior opposite angles. अब करते हैं इसे प्रूफ। क्या बोला है, ए बी सी एक ट्राइंगल लेते हैं, एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे, हम किसे कर लेते हैं, बी सी को प्रोड्यूस कर लेंगे। जैसे ए बी सी को प्रोड्यूस कर दिया इंडेफिनिटली, ठीक है। तो ये बना एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हुए। बोला है कि ये एंगल इसका और इसका जोड़ होगा, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, ये इसका सम होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इससे हम नाम दे देते हैं एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, ठीक है, इसे एंगल 4, ठीक है। देखो प्रूफ में हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हुआ, 180 डिग्री। देखो ये पूरा लाइन का एंगल 180 बन रहा है, ठीक है। और ये सम किसका है, 3 और 4 का। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बना, 3 प्लस 4 पूरा हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री। देखो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन अभी समझा दिया क्या मैंने, इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ा चुका हूँ इक्वेशंस का। इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का RHS बराबर है, तो इनका LHS भी बराबर होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, ये LHS है, इसका LHS इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर लेफ्ट RHS और राइट RHS में कोई चीज़ एक जैसी प्लस की हैं दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगी, अगर दोनों माइनस की तो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि 3 से 3 गया। अगर इसे इधर लाएंगे माइनस का होगा तो घट के 3 में से 3 जीरो हो जाएगा, एंगल 3 में से एंगल 3 चला जाएगा 0, या इसे उधर भेजेंगे एंगल 3 में से एंगल 3 0, कैंसिल कर देते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, या हम उल्टा भी लिख सकते हैं, RHS को पहले लिख लें, LHS को बाद में लिख दें। तो देखो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल 4 है और इंटीरियर अपोजिट एंगल 1 और एंगल 2 है, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल आ गए, प्रूव हो गया, ठीक है। समझ आया?